Hello student, welcome in English grammar class. Student, today I will proceed our chapter, that is the article, and as you know we had completed our two articles, that is A and N. So today I will take article the, what is the article the and what the definition and where are you using the. So definition of article the is known as the definite article. जो द होता है वो डिफिनेट मीन्स पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की तरफ इंडिकेट करता है, डिफिनेट होता है मीन्स स्पष्ट होती है, क्लियर बातें होती हैं, तो हम द का यूज करते हैं सिंस इट रिफर टू द पर्टिकुलर प्लेस और थिंग. लाइक जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ. जो जनवरी है वो बहुत ही ठंडा मौसम है ऑफ द ईयर. तो यहां पे आपका देखिए द कोल्डेस्ट मंथ मीन्स आप पर्टिकुलर को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो जनवरी का महीना है वो बहुत ही ठंडा महीना है, और फिर आप इंडिकेट कर रहे हैं ईयर की तरफ, साल की तरफ. तो जब आप मीन्स क्लियर बातें हैं कि ये हाँ आपने एक तरह से आप आपने स्पष्ट कह दिया, क्लियर कह दिया कि हाँ जो जनवरी का मौसम होता है ये फैक्ट बात है कि हाँ आप कह सकते हैं कि फैक्ट है मीन्स ये डिफाइन है कि जनवरी का जो मौसम है वो साल का सबसे ठंडा मौसम होता है. तो ये इसको आप बगैर किसी डाउट के कह रहे हैं. तब हम जब किसी बात को बगैर डाउट या कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं होती, क्लियर कहना होता है, तो हम वहां पे द का यूज करते हैं. अब इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट. तो आप अपना ओपन कर लीजिए पेज नंबर 39 जहां पे दिया है आर्टिकल द का यूज. सो वन बाय वन स्टेप हम लोग सारे आर्टिकल्स के यूज ऑफ द का यूज वहां करते हैं जहां पहला आपका रूल है यूज विद द सुपरलेटिव्स. हम लोग ने पढ़ा था जब कंपैरेटिव डिग्री पढ़ रहे थे, कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव. सुपरलेटिव मीन्स जहां आप में उसमें ग्रुप में आप, तो सुपरलेटिव में हम लोगों ने पढ़ा था जहां ग्रुप से आपकी कंपेयर होती है. मीन्स कंपैरेटिव में होता है कि एक पर्सन का कंपैरिजन दूसरे पर्सन से, और सुपरलेटिव में होता है कि उस पर्सन की तुलना पूरे ग्रुप से होती है. तब हम जहां सुपरलेटिव फॉर्म होता है तो वहां पे हम द का यूज करते हैं. फॉर द एग्जाम्पल, ही इज द ब्रेवेस्ट बॉय इन द क्लास. वो क्लास का सबसे बहादुर लड़का है. मीन्स उस लड़के की तुलना उस पूरे क्लास में जितने भी बच्चे होंगे उनसे मीन्स उस बच्चे की तुलना पूरे क्लास से की जा रही है. तब वहां पे हम ब्रेवेस्ट, ही इज द ब्रेवेस्ट बॉय इन द क्लास मीन्स वो लड़का उस क्लास का सबसे बहादुर लड़का है, तुलना की जा रही पूरे क्लास से. द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन. अब यहाँ पे माउंटेन जो पहाड़ है, तो हिमालय जो पहाड़ है उसकी तुलना पूरे पहाड़ से की जा रही है कि सबसे ऊंचा पहाड़ है. तब ये तुलना की जा रही मीन्स पूरे ग्रुप से की जा रही है, सुपरलेटिव फॉर्म है, तब हम यूज करेंगे द का. नेक्स्ट, When we speak of particular person or thing, अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं या किसी थिंग की तरफ कर रहे हैं मीन्स क्लियर ये बात है, इंडिकेशन है, तब हम द का यूज करेंगे. लाइक द पेन यू गेव मी इज लॉस्ट. जो तुमने मुझे पेन दिया था वो खो गया. तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए ये पर्टिकुलर पेन दिया, पेन का नाम दिया कि आई गिव यू दिस पेन, मैंने तुम्हें ये पेन दिया, तो पर्टिकुलर मैंने इस पेन का नाम दे दिया, पर्टिकुलर लाइक ब्लैक पेन या रेड पेन या कुछ भी, तो उसको पर्टिकुलर चीज के लिए या थिंग के लिए नाम दे दिया, तो मैं वहां पे यूज करूंगी द का. द टीचर ऑफ दिस क्लास इज वेरी हार्ड वर्किंग. इस क्लास की जो टीचर है बहुत ही कड़ी हार्ड वर्किंग वुमेन है. तो यहाँ पे उस टीचर के बारे में मैंने कह दिया, पर्टिकुलर इंडिकेशन कर दिया कि वो टीचर जो इस क्लास की बहुत ही हार्ड वर्किंग है, तब हम यूज करेंगे द का. नेक्स्ट रूल है आपका व्हेन अ सिंगुलर नाउन स्टैंड फॉर द होल क्लास. जब आपका सिंगुलर नाउन जो है, एक वचन जो नाउन है वो पूरे क्लास को ही डिफाइन कर रहा है, तब हम द का यूज करेंगे. नेक्स्ट रूल स्टूडेंट, यूज विद सिंगुलर नाउन स्टैंड फॉर द होल क्लास. अगर वो सिंगुलर नाउन है और पूरे क्लास को डिफाइन कर रहा है तब हम यूज करेंगे द का. लाइक द लॉयन इज द किंग ऑफ एनिमल. अब यहाँ पे जो लॉयन है, शेर है, वो पूरे जानवरों का राजा कहा जा रहा है. जो शेर है वो जंगल का राजा है या जानवरों का राजा है. तो यहाँ पे पूरी क्लास जो एनिमल क्लास है उसको डिफाइन कर रहा है लॉयन, तो हमने वहां यूज कर दिया आर्टिकल द का. लाइक द रोज इज द किंग ऑफ द फ्लावर. जो गुलाब है वो पूरे फूलों का जो राजा है, हेड है,
तो वहां पे मैंने उस पूल जब डिफाइन कर रहा है उस पूरे क्लास को, उस ग्रुप को डिफाइन कर रहा है, तो यूज किया जाता है द का। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था यूज विद द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के तरफ इंडिकेट कर रहा है तब भी हम यूज करेंगे द का। पेज टर्न कीजिए स्टूडेंट। बिफोर द ज्योग्राफिकल टर्म्स, जितने भी स्टूडेंट आपके नेचुरल चीजें होती हैं लाइक स्टार, माउंटेन, रिवर्स, वहां पे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। लाइक द गंगा, द ब्यास, द गोदावरी, जितनी भी नदियां हैं या पहाड़ हैं या स्टार्स हैं या प्लैनेट्स हैं, जितनी भी चीजें नेचुरली हैं, यूनिवर्सल चीजों के लिए हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। और जितनी भी होली बुक्स हैं, पवित्र ग्रंथ होती हैं, उनके लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। एंड स्टूडेंट द का यूज वहां करते हैं जहां पे आपका नेचुरल प्राकृतिक चीजें हो गई, यूनिवर्सल मीन्स सार्वभौमिक चीजें हो गई जो फैक्ट है, लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स, सन, ये सारी चीजों के लिए हम द का यूज करेंगे। देन अगर होली बुक्स, कोई भी होली बुक्स हो लाइक गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, तो इनके लिए हम जो भी पवित्र पुस्तकें होती हैं उनके लिए हम द का यूज करते हैं। रिलीजन, किसी भी धर्म के लिए या कास्ट के लिए, लाइक हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, तो इसके लिए हम द का यूज करेंगे। पोस्ट, कोई भी पोस्ट हुआ लाइक टीचर पोस्ट या डीएफ को पोस्ट हुआ या कोई भी पोस्ट होता है, उसके लिए भी हम द का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री है, मीन्स दो लोगों के बीच में तुलना होती है, तब भी हम द का यूज करते हैं। सुपरलेटिव फॉर्म में यूज करते हैं। और आपके जितने भी रिवर्स हुए, लैक्स हुए, उनके लिए हम द का यूज करेंगे। तो ये आपके फॉर्म से है द का, मीन्स जहां पे आपके फैक्ट बातें होती हैं, ट्रू बातें होती हैं, वहां पे हम द का यूज करेंगे। अब इससे रिलेटेड स्टूडेंट आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4 और 5, उसे हम कर लेते हैं और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट ये दोनों जो आपके एक्सरसाइज हैं 4 और 5, इसे भी आपको बुक में करना है। इससे पहले थर्ड जो एक्सरसाइज है जिसकी पीडीएफ आपको आज मिली है, उसे भी आपको बुक में करना है, उसकी वीडियो आपको इससे पहले मिल चुकी थी। तो ये तीनों एक्सरसाइज आपको बुक में ही करने हैं स्टूडेंट, और रेस्ट आउट जो 5 बचते हैं वो आपका होमवर्क होता है। ओके, नाउ स्टार्ट। सो स्टूडेंट आपका 4 एक्सरसाइज जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड द, ये तीनों आर्टिकल का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज मीरा इज डैश गर्ल विद एडमायर। तो यहाँ हम मीरा जो है एक पर्टिकुलर पर्सन है, प्रॉपर नाउन की बात हो गई। देन उसके साथ क्या है, गर्ल विद एडमायर मीन्स पूरी क्लास की बात हो जा रही है, तो हम वहां यूज करेंगे आर्टिकल द का। मीरा इज द गर्ल विद एडमायर। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स is a difficult subject but it needs a great concentration. So यहाँ पे आपका आर्टिकल ए का यूज होगा। पहली तो बात कि आपका ये जो लेटर है वो शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट से। देन दूसरी बात ये है कि इसमें कोई भी जो बात है वो क्लियर नहीं हो रही है, मीन्स इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट सेंस है। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट इज नीड टू अ ग्रेट कंसंट्रेशन, मीन्स बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत है आपको। महात्मा गांधी हैड एन एडमिरेबल पर्सनालिटी विच मेड हिम द मोस्ट रिस्पेक्टेबल लीडर। सो फर्स्ट हम यूज करेंगे एन का। महात्मा गांधी हैड एन एडमायरेबल पर्सनालिटी विच मेड हिम द, आर्टिकल द का यूज करेंगे, मोस्ट रिस्पेक्टेबल लीडर ऑफ द। अब इंडिकेट कर दे रहे हैं हम जो भारत की पूरी जो नेता है उनमें सबसे सम्मानजनक। अब यहाँ पे हम महात्मा गांधी जो है वो एज अ सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में आ जाते हैं, तो हम वहां आर्टिकल द का यूज करेंगे। शी वेंट टू द यूएसए। स्टूडेंट जो भी द का यूज, कंट्री और जो भी स्टेट होते हैं उनके लिए भी हम द का यूज करते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कंट्री यूएसए। शी वेंट टू द यूएसए वेयर शी वोन अ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। अब देखिए हम लोगों ने ये दोनों आर्टिकल जो पढ़ा, आपका तो एक कंट्री है, इसके लिए हमने आर्टिकल द का यूज किया। ए यूनिवर्सिटी जो है आपका वॉवेल है, बट इसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, यूनिवर्सिटी, तो हमने आर्टिकल ए का यूज किया।
देन इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। तो हम जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, भाषाएं होती हैं, उनके लिए भी हम यूज करते हैं द का। और जो भी सिटीजनशिप होती है किसी भी कंट्री के लिए, वहां पे भी हम द का यूज करेंगे। सो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। तो दोनों जगह पे आर्टिकल द का यूज होगा। रेस्ट ऑफ 5 ये आपके होमवर्क हैं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको आर्टिकल का यूज करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 है। सो एक्सरसाइज नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल वेयर नेसेसरी। आपको ये भी आर्टिकल का यूज करना है जहां आपको जरूरत है जिसकी। देयर इज ए मिल्क, ये आपके हो गए मिल्क जो आपकी लिक्विड फॉर्म है। तो वहां पे हम यूज करते हैं आर्टिकल ए का, मिल्क, क्योंकि जहां पे क्वांटिटी की बात होती है वहां पे हम यूज करते हैं ए का। मिल्क इन द बॉटल ऑफ द टेबल, तो ये पर्टिकुलर इंडिकेशन हो गया, जो दूध है वो पर्टिकुलर इंडिकेशन हम कर रहे हैं बॉटल की तरफ। तो देयर इज अ मिल्क इन द बॉटल ऑन द टेबल। अब हमने टेबल की तरफ भी इंडिकेशन कर दिया, मीन्स क्लियर बात है कि दूध जो है बॉटल में है और वो बॉटल कहाँ है, टेबल पे। तो यहाँ पे हम दोनों फॉर्म में यूज करेंगे द का। नेक्स्ट, माई अंकल इज अ वेजिटेरियन बट हिज सन लाइक्स मीट। तो यहाँ पे माई अंकल इज अ वेजिटेरियन, हम यूज करेंगे आर्टिकल ए का। शी ब्रोक हर लेग्स इन अ कार एक्सीडेंट, फिर हम यहाँ यूज करेंगे आर्टिकल ए का। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ, इससे पहले मैंने आपको बताया है कि जब डिफिनिट नाउन हो जाता है तो हम यूज करते हैं आर्टिकल द का। तो जनवरी जो है पर्टिकुलर इंडिकेशन कर रहे हैं कि वो उस साल का सबसे ठंडा महीना होता है। तो जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। नेक्स्ट, द एक्ट्रेसेस इज ट्राइंग टू लॉस द वेट, क्योंकि पर्टिकुलर वेट की तरफ इंडिकेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट जो आपका 5th में है, फर्स्ट में ए, सेकेंड द, फिर सेकेंड में ए, थर्ड में ए, फोर्थ में 2 फॉर्म है, पहले में द, सेकेंड में द, तो 5th में दोनों में द फिलअप होगा। तो ये दोनों एक्सरसाइज आपको बुक में करने हैं एंड ऑल्सो एक्सरसाइज नंबर 3। तो ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट, और रेस्ट ऑफ जो 5 हैं दोनों में वो आपका होमवर्क है जो आपको फिलअप करना है। ओके, नाउ थैंक यू सो मच स्टूडेंट।